हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरलिंक। ये बेसिकली हाइपरलिंक क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। और यहाँ पे हमारा क्या है, हाइपरलिंक। जब मैं आप लोगों को वेबसाइट के बारे में बताया था तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि वेबसाइट कैसे बनता है। वेबसाइट बनता है वेब पेज के कनेक्शन से। जब वेब पेजेस को जोड़ा जाता है तो हमारा क्या तैयार होता है, एक वेबसाइट तैयार होता है। तो बेसिकली ये जो लिंक है, लिंक मींस जोड़ना। लिंक मींस क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ पे हाइपरलिंक ही ऐसा टॉपिक है, ऐसा हमारा क्या कर सकते हैं कि हाइपरलिंक के ही मदद से हम लोग क्या करते हैं, सभी वेब पेज को, जितने भी हमारे वेब पेजेस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट के अंदर कनेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं। हाइपरलिंक में हम लोग जो टैग यूज होता है, हाइपरलिंक कोई टैग नहीं है, हाइपरलिंक के लिए जो टैग यूज होता है वो है आपका ए टैग। ध्यान से देखिए, कौन सा टैग, ए का यहाँ पे मीनिंग क्या है, एंकर। एंकर मीन्स और कुछ नहीं होता है, एंकर मीन्स होता है जोड़। आप लोग शायद एंकर टूथपेस्ट के बारे में भी सुने होंगे, एंकर टूथपेस्ट, है ना। तो एंकर बेसिकली क्या होता है, जोड़। तो एंकर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, जोड़ के लिए करते हैं। मींस एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि हम लोग कोई वेबसाइट चलाते रहते हैं, वहीं पे किसी लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक बेसिकली क्या होता है, लिंक एक टेक्स्ट होता है जिसपे हम लोग क्लिक करते हैं, क्या होता है, कोई दूसरा पेज हमारा ओपन हो जाता है। और ये किसकी मदद से होता है, आपका एंकर टैग की मदद से। जैसे मान लिया जाए आप गूगल चलाते हैं, गूगल पे आपको कोई लिंक आता है, उस पर क्लिक करते हैं, कोई नया पेज खुल जाता है, फिर कोई लिंक आता है, फिर क्लिक करते हैं, कहीं कोई दूसरा पेज खुल जाता है। तो ये किसकी मदद से होता है, एंकर टैग की मदद से। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि सिर्फ ए जो है इससे कुछ नहीं होगा, ए के साथ यहाँ पे एट्रीब्यूट भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग ए नहीं पढ़ के इसको पढ़ते हैं ए और एचरेफ। देखिए इसका क्या है, आपका किस तरीके से यूज होता है, ए और हरीफ या एच रेफरेंस। ए मींस एंकर, जोड़ना, हरीफ या एच रेफरेंस। एच रेफरेंस क्या है, सो देखिए, एच रेफरेंस यहाँ पे एट्रीब्यूट है, इसका मीनिंग क्या होता है सो समझिए। एच मींस हाइपरलिंक और रेफ मींस रेफरेंस, मींस एंकर, जोड़ना किससे है, और हाइपरलिंक का रेफरेंस क्या है। बेसिकली ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, अकेले ए का कोई महत्व नहीं है। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ ए टैग का कोई यूज नहीं है जब तक उसके साथ एच रेफरेंस नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या कारण है एच रेफरेंस को लाने का, यहाँ पे हाइपरलिंक रेफरेंस जो है, एच रेफरेंस जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली ध्यान से समझिए। मानकर चलिए कि अभी आप चला रहे हैं फेसबुक, हम क्या चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, है ना। और फेसबुक पे आपको क्या मिला, आपको यूट्यूब का पोस्ट। आपको क्या मिला, यूट्यूब के वीडियो का पोस्ट मिला। जब आप इस वीडियो पे क्लिक किए, लिंक पे क्लिक करते हैं, आप कहां चले जाते हैं, यूट्यूब के पास चले जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, वही है रेफरेंस। जैसे मान लिया जाए हम लोग क्या होता है, कोई छोटे शहर में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको रेफर किया जाता है कहीं पे और। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग आए फेसबुक पे, फेसबुक पे मिला हमको यूट्यूब का लिंक, हम यूट्यूब पे क्लिक किए, कहां पहुंच गए, यूट्यूब पे पहुंच गए। मींस ये हमको रेफर कर रहा है। मींस कौन रेफर कर रहा है, फेसबुक का जो लिंक है, फेसबुक का जो लिंक है मींस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो हमको बड़े हॉस्पिटल के पास भेज रहा है। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, फेसबुक का जो लिंक है वो हमें यूट्यूब के पास भेज रहा है। तो उसका पहचान मींस हमको बताना पड़ेगा ना कि हाँ आपको किसके पास जाना है। तो वही जो जाने का होता है कि किसके पास जाना है, वही हमारा होता है रेफरेंस, है ना। जैसे इसको अगर सीधे भाषा में समझाए तो देखिए काफी इजी है। मान लिया जाए अभी जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, faststart.in/practice पे आप लोग कोडिंग कर रहे हैं। जो भी लोग, काफी लोग हैं जो इस
प्लेटफॉर्म पे कोडिंग कर रहे हैं। अब यहां से देखिए, मान लिया जाए हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं, एच रेफरेंस लिखा हमने, उसके बाद यहां पे लिखते हैं https google.com। और यहां पे लिखा हमने, देखिए पहले ही आपको टैग का सिंटैक्स में बताया था, अब इसी चीज को एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए क्या हो रहा है, वैसे ही सब कुछ। ए एंकर टैग, एच रेफरेंस मींस कहां पे जाना है, रेफरेंस हमारा क्या रखना है, और यहां पे हम लोगों को कहां जाना है, किसके पास जाना है, गूगल के पास जाना है। तो मैंने गूगल का रेफरेंस दे दिया, https। ये देखिए ये क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है, ध्यान से देखिए, हमारा ये है एक URL, किस तरीके से वो देखिए, https://google.com है ना। और यहां पे हमने क्या लिखा, गूगल। तो जब आप इतना कोड कीजिएगा, ध्यान से देखिए, जैसे ही आप इतना कोड कीजिएगा आपका क्या होगा कि दिखेगा क्या, देखिए जो डेटा लिखा होता है वही दिखता है, तो आपको दिखेगा गूगल। और इसमें एक खासियत और है, खासियत ये है कि जैसे ही हम कोई हाइपरलिंक तैयार करते हैं, पॉइंट नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही हम कोई हाइपरलिंक तैयार करते हैं तो हाइपरलिंक का कलर होता है ब्लू। हाइपरलिंक का कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है, और साथ ही साथ वो अंडरलाइन होता है। तो देखिएगा आपके पेज पे जो मेरा मार्कर का कलर है वही कलर होगा और इस तरीके से होगा। मींस आपको ये नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा बस गूगल और अंडरलाइन ब्लू कलर में, है ना। और जैसे ही आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, ओपन क्या होगा, google.com का पेज आपका ओपन हो जाएगा। मींस आप रहिएगा यहां पे, और जैसे ही आप इतना कोड कीजिएगा, क्लिक करते ही आप कहां पहुंच जाइएगा, गूगल के पास पहुंच जाइएगा। अब यहां पे देखिए ध्यान से, मैं यहां पे ऐसे ही रख देता हूं और बीच में लिख दिया मैंने फेसबुक। क्या लिखा है मैंने, facebook.com, और यहां पे मेरा दिख रहा है क्या, गूगल। अब मैं अगर गूगल पे क्लिक करूंगा तो कहां जाऊंगा, गूगल पे या फेसबुक पे। अब अगर हम क्लिक करेंगे तो हम लोग जाएंगे फेसबुक पे। तो ध्यान से समझिए, ये सिर्फ दिखने का है, रेफरेंस कौन बना रहा है, भेजा किसके पास जा रहा है, फेसबुक के पास भेजा जा रहा है। मींस हाइपरलिंक के रेफरेंस में जो आपका टॉपिक रहेगा, जो आपका लिंक रहेगा, वहीं पे हमारा क्या होगा, पेज ओपन होगा, वहीं पे हम लोग रेफर करेंगे, वहीं पे हम लोग पहुंचेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग हाइपरलिंक के मदद से किसी भी एक वेबसाइट का लिंक दूसरे वेबसाइट से बना सकते हैं। मींस अगर हम कोई वेबसाइट तैयार कर रहे हैं तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जिसके मदद से हम सारे वेबसाइट्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे इसी तरीके से होता है आपका जो मूवी वगैरह का वेबसाइट होता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ लिंक बने होते हैं, आप क्लिक करते हैं, उस रिसोर्स के पास जाता है, डाउनलोड हो जाता है ना। ये सारा लिंक का खेल है। आप लोग मूवी का वेबसाइट देखते होंगे, गाना का वेबसाइट देखते होंगे, सारा कुछ यही है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाइपरलिंक, क्योंकि यही जो है पेज को वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट तैयार करने में मदद करता है। और उसके लिए आप लोग समझ गए हैं हम लोग क्या यूज करते हैं, ए टैग। ए का मतलब होता है एंकर, एंकर का मीन्स जोड़, लिंक करना। और इसमें हम लोग को मदद कौन करता है, इसको जोड़ने में मदद कौन करता है हमको, एच रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस मदद करता है दूसरे पेज के पास हमको पहुंचने में, हमारे कॉन्सेप्ट को या जो पेज है या हमको विजिट करने में, दूसरे पेज को विजिट करने में हम लोगों को मदद करता है ना। जो आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं गूगल पे, फेसबुक पे, वो भी इसी तरीके से होता है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं आप कहीं और चले जाते हैं, है ना। तो हम कोई भी डेटा को यहाँ पे इमेज, गाना, वीडियो कुछ भी रख सकते हैं, हमारे ऊपर हम कुछ भी रख सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को इमेज वगैरह नहीं बताया, इसलिए सिर्फ हम गूगल लिख रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी चीज रख सकते हैं, कुछ भी रखिएगा, उस पर क्लिक करते हैं, जो यहाँ पे एच रेफरेंस होगा, जो हाइपरलिंक का रेफरेंस होगा, वहां पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये था आपका हाइपरलिंक का क्या यूज। अब आपको क्या करना है, अब यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं।
क्या आपको बनाना है और क्या आपको स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना है। अगर ये समझ गए हैं तो जो भी दिक्कत होगा आप पूछिएगा। इसके ऊपर एक और टॉपिक है, अभी इसमें हाइपरलिंक में कुछ और भी पॉइंट्स हैं, तो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूं, जितना आप लोग सीखे उसके मदद से। आपका असाइनमेंट क्या है सो देखिए, इसमें जो है आपका जो पहले पढ़े हैं उसका भी यूज हो जाएगा, साथ ही साथ आप जो अभी सीखे हैं इसका भी यूज हो जाएगा। इसलिए मैं ये टॉपिक दे रहा हूं, ये असाइनमेंट दे रहा हूं। सीरियल नंबर ये आपका हेडिंग में होना चाहिए और यहां पे वेबसाइट नेम इस तरीके से, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, और इधर आपका एक और टास्क है इन्फो। इन्फो मीन्स इस गूगल क्या करता है, फेसबुक क्या है, यूट्यूब क्या है, इसके बारे में वैसे ही जिनको जिनको जितना वेबसाइट के बारे में पता है आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरीके से एक टेबल तैयार कीजिएगा, है ना। काफी इजी है, टेबल बनाना आप लोगों को आता है। टेबल तैयार करना है, सीरियल नंबर देना है, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जो भी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जो भी है उसके बारे में आपको लिखना है और साथ ही साथ इधर आपको क्या करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपका गूगल दिख रहा है ना, ये जो गूगल दिख रहा है इस गूगल पे क्लिक होते ही क्या ओपन होना चाहिए, google.com ओपन होना चाहिए। फेसबुक पे क्लिक होते ही क्या होना चाहिए, facebook.com ओपन होना चाहिए। यूट्यूब पे क्लिक होते ही क्या होना चाहिए, youtube.com ओपन होना चाहिए। तो आपका यही असाइनमेंट रहेगा, इसमें हाइपरलिंक की मदद से इस तरीके से आपको काम करना है। मीन्स हमको क्या करना है, सिंपल टेबल तैयार करना है, उसमें कुछ कुछ लिंक बनाने हैं और लिंक्स ऐसे बनाने हैं जिससे कि हम लोग दूसरे के पास पहुंच सके, है ना। मीन्स हम लोग रेफरेंस दूसरे के पास पहुंचाना है, दूसरे वेबसाइट। हम लोग प्रैक्टिस से हमको क्या करना है, google.com, facebook.com, youtube.com जिस पे क्लिक करें उस पे पहुंच जाए। काफी सिंपल असाइनमेंट है। मैं देख रहा हूं काफी लोग प्रैक्टिस करते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं, है ना, काफी लोग हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जो भी दिक्कत आता है जरूर भेजिए, आपको जो जहां भी मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है बताना चाहिए, वहां पे मैं कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बता दूंगा, तो उससे आपको क्या होगा, इजी हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और था, क्या पता बहुतों के दिमाग में आया होगा। कुंदन का एक क्वेश्चन था कि जैसे अगर हमको कोई टेक्स्ट क्या करना है, डायगोनल लिखना है। जैसे आप लोग जो टेबल बनाए थे तो उसमें ये क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए ये गूगल है, गूगल को हमको ऐसे डायगोनल में लिखना है, डायगोनल तिरछा लिखना है, फेसबुक को तिरछा लिखना है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो HTML में ऐसा कोई टैग नहीं बनाया गया है जिससे कि हम लोग डायगोनल लिख सकते हैं। हाँ, हम धीरे धीरे CSS पढ़ेंगे, HTML के बाद डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, अभी ज्यादा डिजाइन नहीं है। तो जब डिजाइनिंग पे फोकस करेंगे तो CSS में आपको कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी मदद से हम लोग ये क्या कहते हैं, डायगोनल वगैरह लिख पाएंगे। तो वैसे ही जो भी आपको लगता है कोई डाउट है तो वो पूछा कीजिए। अगर मुझे लगेगा कि कमेंट शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि बहुतों के दिमाग में आ सकता है, तो मैं जरूर इस बात में को शेयर कर दूंगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ कहाँ पे पढ़ना है। तो वो CSS में आपको पढ़ना है, CSS में हम लोग देखेंगे, है ना। और आउटपुट सही आ रहा है सबका, जो भी सही से देख रहे हैं, आगे पीछे करके देख रहे हैं, उनका आउटपुट सही आ रहा है, तो इसका भी आउटपुट लाइएगा। एक काम आपको और करना है कि जो आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा, यहाँ पे जो आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा ये आपका ऑरेंज कलर में होना चाहिए। ये तो आपका ऑटोमेटिक ब्लू कलर में होगा, ये जो आपका इंफॉर्मेशन होगा वो लिखा हुआ ऑरेंज कलर में होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसका कलर क्या होना चाहिए, ऑरेंज कलर में आपका जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहेगा वो रहना चाहिए। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, यही आपका असाइनमेंट है अभी का। अब एक और पॉइंट जो छूटा हुआ है हाइपरलिंक में, उसको थोड़ा देखते हैं। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, एक और जो पॉइंट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्या है, अभी जब हम लोग हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिएगा, जब आप इतना असाइनमेंट वगैरह बनाइएगा तो क्या देखिएगा कि जो आपका पेज ओपन होता है तो ये पेज खत्म हो जाएगा, faststart.in जो है वो खत्म हो जाएगा और उसके जगह पे क्या आ जाएगा आपका google.com, facebook.com या जो भी नया पेज है वो आ जाएगा।
बट यहीं पे होता है कि मेरा जो वेबसाइट चल रहा है वो भी चले, साथ ही साथ एक नया टैब ओपन हो जाए। समझ रहे हैं? न्यू टैब में कोई चीज को ओपन करना, दो पॉइंट होता है। एक पॉइंट होता है कि आपका कि वहीं पे ओपन हो जाए, और दूसरा पॉइंट होता है कि दूसरे एक नए टैब में ओपन हो। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हाइपरलिंक में ही ए टैग का, टैग आपका क्या है ए, और इसमें एट्रीब्यूट होता है टारगेट। क्या है? हाइपरलिंक का टारगेट। देखिए काफी इजी है, ए एच रेफरेंस इक्वल टू https google.com। काफी सिंपल टॉपिक है बट काफी यूजफुल है। और यहां पे हम टारगेट क्या देते हैं, टारगेट का वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा, टारगेट का वैल्यू है ब्लैंक। देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, गूगल खुलेगा बट कहां पे ओपन होगा, ब्लैंक में, एक नए टैब में ओपन होगा। मींस हमारा जो faststart.in प्रैक्टिस वाला पेज होगा वो भी खुला हुआ रहेगा, साथ ही साथ आपका क्या होगा, एक और ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। इससे ये होता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो आप लोग देखते हैं गूगल वगैरह पे या कहीं किसी वेबसाइट पे, तो वहां पे आपके वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं आता है, आपका वेबसाइट वैसा ही का वैसा ही ओपन रहता है। साथ ही साथ एक नए टैब में क्या होता है, एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हाइपरलिंक में ए टैग में रेफरेंस तैयार करते हैं दूसरे वेबसाइट का, साथ ही साथ उस रेफरेंस को हम दूसरे टैब में भी ओपन कर सकते हैं। टैब का मीनिंग समझ है ना, एक होता है सेम पेज, एक होता है डिफरेंट टैब, एक होता है डिफरेंट विंडो, सब अलग अलग मीनिंग है ना। तो इस तरीके से हम लोग दूसरे टैब में ओपन करवा सकते हैं। तो काफी इजी टॉपिक था, जो मैं आपको असाइनमेंट दिया उसको कोशिश कीजिए बनाने का, जहां भी दिक्कत हो पूछिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइपरलिंक, इसलिए इस पे फोकस कीजिएगा। अभी इसके बेसिस पे मैं कुछ और आपको बताऊंगा कि रेफरेंस जो होता है दो तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट रेफरेंस और एक रिलेटिव रेफरेंस, है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। तब तक के लिए इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, है ना। और प्रैक्टिस करते रहिए, मेन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।